वेलकम टू APCC कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार SSC द्वितीय स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे खान सर का जो RBD पब्लिकेशन से पुस्तक आ रही है उसका सेट नंबर हम लोग 11 को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व 1 से लेकर के और 10 तक जो सेट है इसका उसको डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही प्ले लिस्ट में जा करके इस सारे सेट को लगा सकते हैं। प्ले लिस्ट में अन्य भी आपको सेट दिए गए हैं उसे भी आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 11 को। फिर से रहा सेट नंबर 11। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? कौन सा आपको बंदरगाह या टर्मिनल आपको प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, उसका आपको चयन करना है। यहाँ पर फर्स्ट में आपको दिया है योकोहामा जापान में या प्रशांत महासागर में स्थित है। संघाई चीन, ये भी आपको स्थित है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, यह भी आपको स्थित है प्रशांत महासागर में। रियो डी जेनेरियो जो है यह स्थित नहीं है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको रियो डी जेनेरियो जो है यह ब्राज़ील की आपको बंदरगाह है जो आपको स्थित है अटलांटिक महासागर में। इस तरह से फ्रेंड्स बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मिड एयर रिफ्यूलिंग हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार ब्रह्मोस से लैस सुखोई 13 की रेंज कितना किलोमीटर है, ये पूछा जा रहा है। सुखोई 13 का रेंज कितना किलोमीटर है बिना ईंधन एक बार में ईंधन भरे ही में ही? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात 1500 किलोमीटर इसका रेंज है आपको बिना रिफ्यूलिंग का। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रानी का वाव या क्यू आपको स्टेपवेल नदी खाली स्थान नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, कहाँ अवस्थित है यह बताना है। अर्थात रानी का वाव या क्वींस आपको स्टेपवेल कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह आपको सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर में सूची में आता है, ये भी आपको ध्यान नहीं होगा। नेक्स्ट आपको दिया चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदड़िया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। कंदड़िया आपको महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था, ये बताना है। तो जानते हैं आपको ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात यहाँ पर धंगदेव ने करवाया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी खाली स्थान अवस्थित होते हैं। सभी कहाँ अवस्थित होते हैं? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी अर्थात समान समतल में एक ही बिंदु पर अवस्थित होते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक कर एकत्र किया जाता था? दिल्ली सल्तनत में कौन सा कर आपको एकत्र किया जाता था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, खराज कर एकत्रित किया जाता था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। खराज कर जो है एकत्रित किया जाता था, जो एक प्रकार का भूमि कर होता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान सभा का चुनाव खाली स्थान में हुआ था, कब हुआ था भारत में संविधान सभा का चुनाव, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात जुलाई 1946 को हुआ था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है फ्रेंड्स द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, खाली स्थान से संबंधित किससे संबंधित है? तो यह आपको ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ प्रवाल भित्ति एक प्रकार का दुर्लभ प्रजाति है जो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। इसका जो खोज हुआ था इस स्थल का चुनाव, इसे आपको विश्व धरोहर के रूप में 1981 ईस्वी में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद खाली स्थान कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति को सजा कम करने या उसे माफ़ कर देने की शक्ति है। किस अनुच्छेद के तहत दोषी व्यक्ति को सज़ा माफ़ और आपको सज़ा कम करने का प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात अनुच्छेद 72 के तहत वह ऐसा कर सकता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर आएगा। सज़ा को कम भी और माफ़ भी कर सकता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सर्प नौका दौड़
या स्नेक रेस बोट निम्नलिखित में से किस त्यौहार से की एक अनूठी विशेषता है, ये बताना है किस त्यौहार की है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, यह ओणम की एक विशेष व्यवस्था है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओणम जो है केरल में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान होगा। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट आपको फर्टिलाइजेशन एंड कम केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या है, ये बताना है उस रसायन का। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बोरोनेट कैल्शियम आपको नाइट्रेट का निर्माण आपको किया गया था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा। बोरोनेटेड आपको कैल्शियम का नाइट्रेट का उपयोग खाद के निर्माण में होता है, इसलिए इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह। बी, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दी हुई फिर से यहाँ पर नवंबर 2020 में भारत और खालिस्तान ने संयुक्त रूप से आपको रुपए कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया था। किस देश के साथ भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से यह आपको रुपए कार्ड 2 का शुभारंभ किया था, किसने किया था? तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भूटान के साथ इसने किया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, विद्युत सेल के प्रतीकों में मोटे छोटी रेखा खाली स्थान निरूपित करता है, क्या निरूपित करता है ये बताना है। विद्युत सेलों के प्रतीक में मोटे जो है मोटी और छोटी रेखा खाली स्थान निरूपित करता है, क्या निरूपित करता है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऋणात्मक टर्मिनल को यह निरूपित करता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ये बताना है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगें होती है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% से अधिक होना चाहिए, यह कथन आपको किसने सुझाव दिया था? तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एम.एस. स्वामीनाथन ने आपको यह सुझाव दिया था। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, रमन कप निम्नलिखित से किस खेल से संबंधित है, ये बताना है। सुदी रमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से संबंधित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन जो है इंडोनेशिया का आपको राष्ट्रीय खेल है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है, ये बताना है। क्रिसमस किस तारीख को मनाया जाता है ईसाई समुदाय के द्वारा? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुई, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात 20 जून 1858 को ग्वालियर में यह खत्म हो गया। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स, आपको वायसराय लॉर्ड कर्जन खाली स्थान में बंगाल का विभाजन किया था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कब बंगाल का विभाजन किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। जानते हैं 1905 में इसने किया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, फूडा लोक शासन करों की नीति के लिए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जो है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? कौन जो है इसके लेखक हैं, अर्थात एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन के पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, नवीन चावला इसके लेखक हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। उत्तराखंड का स्थापना दिवस, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह 9 आपको नवंबर को मनाया जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नवंबर 2000 में इसका आपको स्थापना हुआ था।
यह 27वां राज्य बना था, ये भी आपको ध्यान में होगा। भारत का 27वां राज्य बनने वाला यही है वो उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 को यह आपको इसका स्थापना हुआ था, इसलिए 9 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। किस आपको यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट Ca, इसका सूत्र देखा जाता है Ca। अब उसके बाद में NO3 का आपको होल ट्वाइस हो जाएगा, इसको आप देख लेंगे। कैल्शियम नाइट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश के एक आपको मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ किया जाता है, ये बताना है। कौन सा आपको फ्रेंड्स यहाँ पर नृत्य शैली है जो एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको डी फ्रेंड्स खैराती जो है यह आपको हो जाएगा डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खैराती नृत्य शैली जो है वह एक मार्शल नृत्य शैली है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं खाली स्थान के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। कौन सी महासागरीय जलधाराएं जो मुख्य रूप से उत्पन्न होती है, किस स्थान पर उत्पन्न होती है ये बताना है, और जो उत्पन्न होने के बाद ध्रुवों की ओर गतिमान होती है वह महासागर गर्म, वह आपको महासागरीय धारा का नाम महासागरीय स्थल का नाम बताना है, कहाँ से उत्पन्न होती है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात यह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है यह महासागर धाराएं, और यह ध्रुव की ओर गतिमान होती है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गर्म महासागर धाराएं हैं वह उत्पन्न होती है भूमध्य रेखा पर और जाती है ध्रुव की ओर। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है, ये बताना है। सिक्किम से जुड़ी हुई कितने राज्यों की सीमा है ये बताना है, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात केवल एक ही राज्य है जो अपनी सीमा साझा करता है सिक्किम के साथ, वह है आपको पश्चिम बंगाल। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपको स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं, ये बताना है। किस अनुच्छेद के तहत ये बताना है फ्रेंड, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात अनुच्छेद 352 के तहत यह स्वतः जो है निलंबित हो जाते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अमूल खाली स्थान से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की असफलता की कहानी है जो देश के श्वेत क्रांति लाया। अमूल खाली स्थान से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है फ्रेंड्स जो देश में श्वेत क्रांति लाया, तो इसका राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात गुजरात से अमूल जो है गुजरात से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकता है, ये बताना है। ध्वनि जो है किस माध्यम में नहीं जा सकता है, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको डी निर्वात में यह ट्रेवल नहीं कर सकता है कोई भी आपको ध्वनि तरंगे, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। बाकी यह इस्पात में हवा में जल में यह संचालित हो सकता है ध्वनि तरंगे, यह होता भी है। डी अर्थात निर्वात में यह नहीं संचालित कर सकता है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर को यह मनाया जाता है। 1 नवंबर 2 को इसका स्थापना हुआ था, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको छत्तीसगढ़ की स्थापना जो हुआ था यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से यह अलग हुआ था, ये भी आपको ध्यान ही होगा। भारत का यह चावल का कटोरा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर निम्न में से क्या था, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात बोरोबी एक नीली सिर्फ आपको सर्फिंग जो है कुआल है, यह इसका आपको शुभंकर था, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर नवंबर 2000 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेलों
खेल प्राधिकरण के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात संदीप प्रधान इसके आपको महानिदेशक थे। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवार निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आपको आधिकारिक भाषा है? ये बताना है श्रीलंका की आपको पहली आधिकारिक भाषा कौन है? तो सिंहली वहाँ की आपको आधिकारिक भाषा है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर पहले से आपको पहली आधिकारिक भाषा सिंहली है। नेक्स्ट आपको दिया लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को खाली स्थान के आधार पर डिजाइन किया जाता है। लैक्टोमीटर आपको हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को खाली स्थान के आधार पर डिजाइन किया जाता है। किसके सिद्धांत पर यह आपको इस पर इसका डिजाइन किया जाता है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार से आपको लैक्टोमीटर हो या हाइड्रोमीटर हो या जहाज़ों और पनडुब्बियों का जो आकृति है आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत पर डिजाइन की जाती है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत में हमें यह बताता है फ्रेंड्स की वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। कोई भी आपको उत्प्लावन बल जो लगता है किसी भी द्रव में, तो उत्प्लावन बल जो होता है वस्तु के द्वारा आपको विस्थापित द्रव के बराबर होता है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किसे आपको प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? ये बताना है किसे आपको घोषित किया गया है लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात दिए गए ऑप्शन में ज्वाइंट अफ्रीकन स्नेल है, जो इसको आपको लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में घोषित किया गया है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। जायंट दिया हुआ है फ्रेंड्स, जायंट अफ्रीकन स्नेल दिया हुआ है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया दारासिको अंततः जो है उत्तराधिकारी के युद्ध आपको उत्तराधिकारी युद्ध अर्थात सामूगढ़ की लड़ाई में खाली स्थान से हार गया था। किसके हार गया था ये बताना है। दारासिको अंततः उत्तराधिकार के युद्ध जो हुआ था सामूगढ़ की लड़ाई, उसमें वह खाली स्थान से हार गया। मतलब किससे हार गया? तो औरंगजेब से यह हार गया था। औरंगजेब और उसके भारत में इसका जो और सैनिक था जो मुराद बख्श के संयुक्त सैनिक था उससे यह हार गया था दारासिको। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। कब यह हुआ था ये भी पूछा जाता है फ्रेंड। तो 29 मई याद रखेंगे फ्रेंड्स, 29 मई आपको 1658 को हुआ था। 1658 को यह युद्ध हुआ था, ये भी आपको याद रखेंगे। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया लाला लाजपत राय खाली स्थान के एक सक्रिय सदस्य थे। किसका सदस्य थे आपको लाला लाजपत राय ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको सी आर समाज के आपको सक्रिय सदस्य थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से दिए हुआ फ्रेंड्स नेक्स्ट है प्लासी का नाम एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे अवस्थित है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी अर्थात भागीरथी नदी के किनारे अवस्थित था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ ये पूछा जाता है फिर। तो 23 आप याद रखेंगे 23 जून आपको 1757 को यह युद्ध हुआ था। 1757 को यह युद्ध हुआ था आपको प्लासी का युद्ध। और किसके बीच हुआ था ये भी पूछा जाता है फिर। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और अंग्रेज के सेनापति अर्थात रॉबर्ट क्लाइव के मध्य यह हुआ था, ये भी आपको याद रखेंगे। इस तरह से आपको सिराजुद्दौला इसमें पराजित हो गया था। भागीरथी नदी के किनारे यह हुआ था यह युद्ध। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में हर वर्ष आपको सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित होता है? सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित होता है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात यह फरवरी के महीने में आपको आयोजित होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया ये बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात राजीव कुमार ने पदभार ग्रहण किया 1 सितंबर 2020 से। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मधु के लिए मधुमक्खी और छत्तों के पालन और रख रखाव खाली स्थान कहलाता है। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों के पालन
और रख रखाव क्या कहलाता है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी अर्थात इसे एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिए हुआ है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ निर्माण का उद्घाटन किया है ये बताना है। बलिदान स्तंभ का निर्माण का उद्घाटन कहाँ पे किया है इन्होंने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात श्रीनगर में इन्होंने किया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था ये पूछा है फ्रेंड। 8वां वैश्विक आपको पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात मुंबई में यह आपको शिखर सम्मेलन इसका हुआ। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक किस राज्य में शुरू होने की उम्मीद है ये बताना है। किस राज्य में शुरू हो जाएगा भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरियाणा में यह शुरू हो जाएगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार राज्य में 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। कौन सी सरकारें 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी अर्थात असम सरकार यह बनाएगी। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे दिया हुआ है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है ये बताना है वैश्विक रूप से। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 40वां स्थान भारत का है। इसमें डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में आपको ऑर्डर ऑफ द नाइट से सम्मानित किया गया। यह किस देश के सर्वोच्च सम्मान है ये बताना है। ऑर्डर ऑफ नाइल दिए हुए फ्रेंड्स किसका यह आपको सर्वोच्च सम्मान है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात यह मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिए हुआ है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। 23 में कहाँ आयोजित किया जाएगा ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर तो हो चुका है फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लब वर्ल्ड कप पूछ रहा था यह नहीं हुआ फ्रेंड्स आपको। तो क्लब वर्ल्ड कप का जो है 2023 का आयोजन आपको जेदा आपको हो जाएगा। जेदा शहर में हो जाएगा जो कि आपको सऊदी अरब में अवस्थित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेदा का फीफा वर्ल्ड कप तो हो चुका था कतर में लेकिन यहाँ पे फीफा क्लब वर्ल्ड कप की बात हो रही थी। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस शहर ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। उस राज्य का नाम बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश ने किया है फ्रेंड्स। आपको डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात 5 ट्रेनों को इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए फिर निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया था। जीतेंगे हम नामक अभियान किसने शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपको ए बी अर्थात अडानी ग्रुप ने शुरू किया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी वायु माध्यम से नहीं फैलता है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलता है। तो समान जुकाम जो है यह वायु से फैलता है। निमोनिया भी आपको दिए गए ऑप्शन में आपको निमोनिया भी आपको वायु के माध्यम से, तपेदिक भी आपको, हैजा जो है वायु के माध्यम से नहीं फैलता है। यह आपको मुख्य रूप से यह फैलने वाला जो बीमारी है यह आपको जल के माध्यम से यह फैलता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया बल का इकाई है। बल का क्या इकाई है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है बल का इकाई हो जाएगा।
कि यह आपको सी किस पद्धति में, तो आपको AMK पद्धति में kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि SI मात्रक के साथ देखा जाए तो न्यूटन, इसी को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं, तो न्यूटन भी इसका SI मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह आपको मुख्य रूप से AMK पद्धति में मीटर, किलोग्राम और सेकंड पद्धति में ऐसा होता है kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम दिया हुआ है। ट्राइटियम होता है समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः कितना होता है, ये बताना है। समस्थानिक जो ट्राइटियम है इसका परमाणु क्रमांक बताना है और इसका द्रव्यमान कितना होता है, दिए गए ऑप्शन से चयन करना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात परमाणु क्रमांक सबका तो एक ही होगा, लेकिन इसका आपको परमाणु द्रव्यमान जो है संख्या यह 3 हो जाएगा आपको ट्राइटियम का, जबकि ड्यूटेरियम का 2 हो जाएगा, जबकि आपको यहाँ पर प्रोटियम का जो है 1 हो जाएगा। इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सी आपको सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है, ये बताना है। सबसे आपको कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात प्राथमिक तरंगें जो होती हैं वह सबसे आपको तीव्र भूकंपीय तरंग होता है, इसे पी तरंग के नाम से भी जानते हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है, ये बताना है। उस कार्य का इकाई कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह आपको मात्रक नहीं है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यह बल का SI मात्रक होता है। यहाँ पर कार का पूछा जा रहा है तो कार का जो है जूल होता है। इस तरह से फ्रेंड आपको ये आपको नहीं होगा, अर्थात यह कार का SI मात्रक नहीं होगा। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है किसी संस्थान में कर्मचारियों को आपको कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है, ये बताना है। किसी भी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शेयर्ड जो नेटवर्क होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात इसको इंटरनेट कहते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताना है। कौन सा विकल्प सही नहीं है, यहाँ पर 1 MB बराबर दिए हुआ है, 2 पे पावर दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है बीट। दिए गए ऑप्शन में कौन सही नहीं है, ये चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको बी जो है, अर्थात 1 GB बराबर 2 पे पावर 20 दिया हुआ है, यह बाइट, यह आपको सही नहीं है। वास्तव में 1 GB बराबर 10 टू दी पावर 9 बाइट के बराबर होता है। यहाँ पे आपको 10 टू दी पावर आपको दी हुआ है, 2 पे पावर आपको 20 दी हुआ है, जो कि सही नहीं है। इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 गीगाबाइट का मान इसके बराबर होता है फ्रेंड्स, आपको 10 टू दी पावर आपको 2 पे पावर आपको 2 पे पावर 20 का मान जो होता है वह गीगाबाइट के बराबर होता है। यहाँ पे GB दिया हुआ इसलिए यह गलत था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया मार्च 2019 में केरल के कोची के वर्ल्ड फेडरेशन बिलियर्ड्स और स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल आपको स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात आपको मैथ्यू सेल्ट ने जीता था। मैथ्यू सेल्ट ने, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन, इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं, ये बताना है। किसके जो है विभिन्न प्रकार हैं, दिए गए ऑप्शन में ये बताना है। डेस्कटॉप कंप्यूटर का, लैपटॉप कंप्यूटर के, टैबलेट और स्मार्टफोन, इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात माइक्रो कंप्यूटर का यह विभिन्न प्रकार हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है DRDO द्वारा बम के आपको संसूचन और
निपटान करने हेतु विकसित किए गए एक वाहन का नाम बताना है। कौन सा वह वाहन है जिसको आपको DRDO के द्वारा बनाया गया है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए दक्ष जो है आपको विकसित एक वाहन है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है? ए बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में शुक्र ग्रह को जाना जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो आपको तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं जो आपको पर्वतमाला अवस्थित है तीस्ता और दिहांग के बीच में? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताना है। कौन सा उपग्रह है जो आपको ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करेगा, अध्ययन भी करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात ICESat-2 जो है ये इस उपग्रह का नाम है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। कब दिया गया था? तो 1981 में दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है किस मंदिर को काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है? काला पैगोड़ा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए कोणार्क सूर्य मंदिर को काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको सूर्यदेव को समर्पित यह मंदिर है, ये भी आपको याद होगा, जो कि भारत में पुरी के पास में अवस्थित है। यह उड़ीसा के मध्यकालीन वास्तुकला का एक अनोखा जो है अर्थात यह उड़ीसा में पुरी के पास अवस्थित है, जो एक अनोखा उदाहरण है वास्तुकला का। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है क्या, इसको देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ से पाचन तंत्र के इनमें से किस अंक की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होता है, ये बताना है। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी अर्थात आमाशय का जो आकृति है वह जे के आकार का होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र का यह आपको एक अंग है। निम्नलिखित पदार्थों समूहों में कौन सा आपको केवल अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का समूह है, ये बताना है। निम्नलिखित पदार्थ समूहों में से कौन सा केवल अजैव आपको निम्नीकरणीय पदार्थों का समूह है? तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात प्लास्टिक, DDT और बेकेलाइट जो है एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, यह सड़ गल नहीं सकता है। प्लास्टिक, DDT और बेकेलाइट। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अपघटित नहीं होने वाला है। नेक्स्ट आपको दिया रेडियो धर्मिता के आपको SI इकाई क्या होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। रेडियो धर्मिता का SI इकाई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात बेकेरेल जो है आपको बेकेरेल, यह इसका SI इकाई होता है रेडियो धर्मिता का। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी, ये पूछा जा रहा है फिर। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किस प्रकार की गई? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी अर्थात कॉर्क के निरीक्षण करते हुए इसका खोज किया गया था। डी फिर इसका राइट आंसर। कब किया गया था? तो 1665 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है, ये बताना है। कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी अर्थात माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लांट जो है उपयोगी है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव या IISF का आयोजन कहाँ किया गया था, ये पूछ रहा है फिर। नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में किया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है विश्व पर्यावरण संगठन या UNWTO का मुख्यालय। विश्व पर्यावरण संगठन
WTO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी अर्थात मैड्रिड स्पेन में यह अवस्थित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात यह नई दिल्ली में अवस्थित है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो दिए गए ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना किया गया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जो है यह केंद्रीय बैंक होता है, ये भी आपको पता है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालन भी करता है रिजर्व बैंक। साथ ही फिर सबको इसका स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल इसका जो 1934 के अनुसार जो RBI एक्ट पारित हुआ था उसी के तहत इसका हुआ था। इसका मुख्यालय आपको मुंबई में है और साथ ही इसका वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास भी इसके आपको वर्तमान में गवर्नर है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष खाली स्थान में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। कब इन्हें दिया गया था, ये पूछा जा रहा है किस वर्ष आपको इन्हें अपने गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 1913 में इन्हें अपने गीतांजलि के लिए आपको साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार भारत जीते थे ये। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड करने की मदद करने के लिए GPS आपको एडेड जियो ऑर्गमेंट्स नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए खाली स्थान के साथ अनुबंध किया था। किसके साथ अनुबंध किया था यह GPS आपको प्रणाली विकसित करने के लिए? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात इसने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ इसने अनुबंध किया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात गांधीनगर गुजरात में किया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उप धातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? दिए गए ऑप्शन में से आपको चयन करना किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी आपका जर्मेनियम यहाँ पे उपधातु के रूप में है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अशोक यहाँ पर दिया अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। वे खाली स्थान के पोते थे। किसके पोते थे आपको अशोक, इसके बारे में पूछा जा रहा है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के यह पोते थे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त के मौर्य के यह पोते थे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है राजकाल अगर देखा जाए तो 269 ईस्वी से इसने 232 ईस्वी भारत में इसने राज किया था। ये भी आपको ध्यान में होगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार का एक मुख्य पहल है। इसे किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? स्टार्टअप इंडिया को कब शुरू किया गया था, ये पूछा रहा है फ्रेंड। तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 2016 में किया गया था। 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। याद होगा 16 जनवरी आपको 2016 में किया गया था। ये आपको ध्यान में होगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, ये बताना है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए अर्थात बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए गए बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में 22 जुलाई फ्रेंड्स याद होगा आपको 22 जुलाई फ्रेंड्स आपको 22 जुलाई 1947 को इसे घोषित किया गया था राष्ट्रीय आपको वृक्ष के रूप में 1947 को। इस तरह से ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिवस संगीत नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाट्य अकादमी भारत
गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, यह नई दिल्ली में अवस्थित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो यह 1953 में किया गया था। ये भी आपको ध्यान में होगा, 1953 में इसका स्थापना किया गया था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है, ये बताना है। स्वाइन फ्लू किसके कारण से फैलता है, ये बताना है। तो दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, प्लस विषाणु से यह फैलता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार का वायरस से होता है स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कौन सा देश आपको प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है, ये बताना है। प्रस्तावित है या तापी गैस पाइपलाइन, तो दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ईरान इसका हिस्सा नहीं है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। इसमें अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत जैसे देश इसमें शामिल हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस पूर्व भारतीय स्टेट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है, ये बताना है। इनमें से किस पूर्व भारतीय स्टेट क्रिकेटर को कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बी एस चंद्रशेखर को नहीं जाना जाता है। बाकी जो है आपको इन्हें गेंदबाज के रूप में जाना जाता था। ये आपको डी फ्रेंड इसका राइट होगा। इन्होंने आपको 1964 ईस्वी में इंग्लैंड के खिलाफ यह खेलने वाले पहले आपको टेस्ट मैच में शामिल थे। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से फिर ये सेट कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी एक ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दे। यह आपसे उम्मीद रहता है। आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स। ये सारा सेट जो है हम दे देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इसे देख करके अब बाकी जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं उसे आप लगा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।